सुन्नत और अहले तशय्युअ की नमाज में बुनियादी तौर पर 4 जगह पे वाज़ेह फर्क नजर आता है। पहली बात ये मैंने बता दी कि उनका और हमारा इत्तफाक है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज शुरू करते वक्त रफ़ुल यदैन करते, रुकू में जाते वक्त करते, रुकू से उठते वक्त करते, वो सजदों के दरमियान भी करते हैं। और मैंने कहा ताबीन से साबित है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा से साबित नहीं। हम उस पर बिदअत का फतवा नहीं लगाते। एक ये फर्क हो गया। दूसरा फर्क है कि वो नमाज हाथ छोड़कर पढ़ते हैं। तो भाइयों, हम भी हाथ छोड़कर नमाज पढ़ने के कायल हैं। रुकू के बाद हम भी हाथ छोड़ते हैं। ये रुकन हम भी अदा करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा नहीं कि ये रुकन कि हम कायल नहीं है, लेकिन वो रुकू से पहले भी हाथ छोड़ते हैं। और अहले सुन्नत की किताबों में एक सहाबी ऐसे हैं जो बड़े करीबी हैं खुलफाए राशिदीन के और सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नवासे हैं, अब्दुल्लाह बिन जुबैर। उनसे सही सनद के साथ अल मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा में पूरा एक चैप्टर है उन लोगों का बयान कि जो हाथ छोड़कर नमाज पढ़ते थे। 3950 नंबर रवायत है इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक अल मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा में। पहले वो लेकर है कि जो हाथ बांधकर नमाज पढ़ते थे, फिर उसके बाद हाथ छोड़कर। तो उसमें इब्ने जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मौजूद है कि वो हाथ छोड़कर नमाज पढ़ा करते थे। तो चूंकि ये सहाबी से साबित हो गया, लिहाजा हम इसको अब बिदअत नहीं कह सकते। सहाबी पर बिदअत का फतवा नहीं लग सकता। तो हम अगर कोई बंदा क़याम में हाथ छोड़कर नमाज पढ़ता है तो इसको जायज समझते हैं, अफजल नहीं समझते। तीसरा फर्क है कि वो लोग हमें मशहूर है कि सलाम नहीं फेरते। हालांकि ऐसी बात नहीं है, वो सलाम फेरने के कायल हैं, लेकिन वो कहते हैं बेहतर है कि सलाम फेरा जाए दाएं बाएं करके। और अगर कोई इधर बैठे बैठे भी सलाम फेर ले, वो हमारे यहां भी सुन्नत इब्ने माजा में ज़ईफ रवायतें मिलती हैं कि अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, इस तरह सलाम फेर ले। ज़ईफ है, उनके यहां रवायत है कि वो कहते हैं ऐसे भी सलाम, लेकिन अफजल वो भी यही कहते हैं कि दाएं और बाएं फेरना है। और जो इस वक्त सबसे बड़े मुफ्ती आजम है ईरान के, जो आयतुल्लाह खामनाई साहब, जो खुमैनी साहब के बाद, उनको जिस बंदे ने खुद नमाज पढ़ते हुए देखा है, साकिब अकबर साहब, जो इस वक्त अहले तशय्युअ की बड़ी डोमिनेंट पर्सनैलिटी है और वहां से कुम यूनिवर्सिटी से पढ़ के हैं, वो कहते हैं मैंने खुद उनको नमाज पढ़ते हुए देखा है, वो सलाम फेरते थे। तो यहां वही बात है कि जिद में आके अहले तशय्युअ ने सलाम फेरना ही छोड़ दिया है, लेकिन सलाम फेरते हैं वो। नमाज हमारे नजदीक मुकम्मल हो जाती है अगर कोई यूं भी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह कहता है, क्योंकि नमाज इससे मुकम्मल करनी है। लेकिन ये फिर ऐसे करना ये सुन्नत है, अस्सलाम वालेकुम कहना जरूरी है, तो वो भी कहते हैं। और फिर वो सजदों में रफ़ुल यदैन करते हैं, तो मैंने कहा ताबीन से साबित है। और वो सलाम के बाद 3 दफा ऐसे करते हैं, तो हम समझते हैं नमाज में कर रहे हैं, वो नमाज के बाद करते हैं अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। तो वो हम भी कायल है। बुखारी और मुस्लिम की हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फर्ज नमाज के फौरन बाद अल्लाह अकबर बुलंद आवाज से पढ़ते थे। ये उनके यहां भी रिवायत मिलती है। तो वो 3 दफा पढ़ते हैं अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह। वो नमाज का हिस्सा नहीं होता, नमाज के बाद पढ़ रहे होते हैं। अब ये आप उनकी किताबें पढ़े, उनसे बैठेंगे तो फिर बात पता चलेगी। लिहाजा तकरीबन मैं समझता हूं कि एटलीस्ट जो हम्बली, शाफी, मालकी और अहले हदीस सलफी, इनकी नमाज और अहले तशय्युअ की नमाज एक है। और सारी की सारी उम्मत में अक्सरियत की नमाज यही है जो अहले तशय्युअ और अहले सुन्नत में अल्हम्दुलिल्लाह काम। इमाम मालिक हैं, वो तो कहते हैं कि मैंने जितना दीन लिया है वो लिया ही अहले बैत से। मालिकी आज भी हाथ खोल के नमाज पढ़ते हैं। लिहाजा मरना है, कब्र की 4 दीवारी में जाना है, इमाम उससे बनाना जो तेरी बख्शिश करवा सके। इतना अहम है इमाम, इतनी जरूरत है मजहब में इमाम की। मैं बात आसान कर देता हूं ताकि पंचायती जमींदार बंदों तक बात पहुंचे। जो बंदा यहां हाथ रख के नमाज पढ़ता है वो अपनी मर्जी से नहीं पढ़ता, अपने इमाम के कहने पे पढ़ता है। ऐसे मैं ठीक कह रहा हूं, थोड़ी हूं हाँ तो आप करेंगे। ये जिसने यहां हाथ रखे उसने अपनी मर्जी से रखे। उसे किसने कहा? क्योंकि उसने तो नबी देखा ही नहीं। उसके इमाम ने कहा कि नबी यहां हाथ रख, डॉक्टर साहब उसने यहां रख ली। जिसने यहां रखे उसे किसके कहने पे? जिसने यहां रखे, जिसने खोल के पढ़ी, इमाम के कहने पे ना। अब हम में से किसी ने नबी देखा नहीं, हमने अपने अपने इमामों से पूछा कि नबी कैसे पढ़ते थे। एक इमाम ने कहा यहां हाथ रखते थे, एक ने कहा नहीं यहां रखते थे, एक ने कहा यहां हाथ रखते थे, एक ने कहा खोल। अक्ल तस्लीम नहीं करती। नमाज वो काम है जो दिन में नबी 5 दफा करते थे, और करते भी छुप के नहीं थे, लोगों के सामने थे। ज़हन तस्लीम नहीं करता कि जो काम दिन में नबी 5 दफा करते थे, उम्मत को अभी तक वो पूरा याद नहीं हुआ कि वो कैसे करते थे,
किस कौम से आप अली वलीउल्लाह मनवा रहे हैं? जो काम दिन में नबी ने 5 दफा किया, अभी तक ये उसमें झगड़ रहे हैं। गदीर तो एक दिन आया था, गदीर में सारे मुसलमान इकट्ठे कैसे हो जाते? अभी तो ये नमाज में इकट्ठे नहीं हुए। कोई कहता यहाँ हाथ रखते थे, कोई कहता यहाँ हाथ रखते। ये जो फर्क आया ना इमामों का, झगड़ा शिया सुन्नी का नहीं, झगड़ा है इमामों का। एक इमाम ने यहां रखवा दिए, एक ने यहां रखवा दिए, एक ने यहां रखवा दिए, एक ने खुलवा दिए। ये जो फर्क था, इसी फर्क से फिरके बन गए। जिसने जिस फर्क को सच्चा समझा, उसने कहा मेरा फिरका सच्चा है। आज ये फलां की मस्जिद, ये फलां की मस्जिद, ये फलां की मस्जिद, ये फलां की मस्जिद। एक गांव 8 मस्जिद है, 8 की 8 में नमाज अल्लाह की हो रही है, लेकिन 8 के इमाम अलग हैं। मैं ठीक कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? हर एक मस्जिद बनी है इमाम के नाम पे, अल्लाह के नाम पे मस्जिदें नहीं बनी, इमामों के नाम पे मस्जिदें बन गई। ये फलां मसलकी है, ये फलां मसलकी है, ये फलां मसलकी है। 1400 साल हो गए मुसलमान गर्दनें काट रहे हैं, तेरी नमाज गलत है, तेरा रोजा गलत है, तेरा वजू गलत है, मेरी नमाज ठीक है, मेरा रोजा ठीक है, मेरा वजू ठीक है। अब ये बहस न करो कि नमाज किसकी ठीक है, पहले ये पता करो इमाम किसका ठीक है। जिसका इमाम ठीक होगा उसके अमल ठीक होगा। अगर इमाम ही गलत हुआ तो फिर इसका मतलब है कि बुनियाद ही गलत हो जाएगी। को बात समझ में आ रही है ही नहीं आ रही? अब इमामों का काम था हम तक दीन पहुंचाना। चले बात बड़ी आसान कर देते हैं और बिल्कुल मुख्तसर कर देते हैं। पढ़ने वाले अहबाब तशरीफ फरमा है, हुक्म की तमील हो गई। दारैन का हुक्म था, मेरे भाई अदनान का हुक्म था, वादा वफा हो गया। बस आखिरी सत्र को मैं आपके सामने, अब मजमे से मैं नतीजा लूंगा और नतीजे के बाद मैं आपको सलाम कर दूंगा कि दीन लेना किससे चाहिए, और मैं ऐसी बेहतरीन दलील दूंगा कि आपके ज़हनों में सारी जिंदगी ये दलील रहेगी। मैं आपके सामने तकरीर कर रहा हूं, 35-40 मिनट तकरीर करने के बाद मैं ऐलान करूं कि जो मैंने तकरीर की है, मेरे मजमे से कोई बंदा उठ के मुझे लफ्ज ब लफ्ज सुनाए। ऐसा हो सकता? जो खामोश बैठे इनका दावा है नहीं सुनाई जा सकती, क्योंकि आप सुन रहे हैं, याद नहीं कर रहे। याद भी कर सकते तो फिर भी गलती थी, आप लिख भी रहे होते तो फिर भी गलती थी। लहजे की रवानी वो नहीं है, लफ्जों की तरतीब वो नहीं है, अल्फाज का इस्तेमाल वो नहीं है। ऐसा ही है। मैं 35 मिनट तकरीर करूं तो इतने बंदे भूल सकते हैं और अगले लम्हे पे भूल सकते हैं। मैं इससे सादा दलील और इससे आसान मिसाल मैं नहीं दे सकता। मुझ जैसे तालिब इल्म की 35 मिनट की तकरीर इतने पढ़े लिखे बंदों को याद नहीं हो सकती, तो नबी की 23 साल की तबलीग चंद दिन पहले बुत छोड़ने वाले बंदों को याद कैसे हो? मिसाल बड़ी आसान और इसी से मैं नतीजा दे दूं। मैं तकरीर करूं, मैं तकरीर करने के बाद मैं चला जाऊं। तकरीर मेरी एक थी, ये 150-100-150 बंदे ने सुनी। ये लोग अपने अपने घरों में गए। किसी ने पूछा कहां गए थे? जी मजलिस पे गए थे। वहां कौन आया था? वहां जो खतीब आया था, आसिफ अलवी। क्या पढ़ा उसने? अब आपने मेरी तकरीर अपने अंदाज में सुनाई, आपने अपने तरीके से सुनाई। तकरीर मेरी थी, सुनाई आपने। अब आपने जब अपने तरीके से सुनाई तो मेरी और आपकी तकरीर में फर्क आ गया। वो बात जब अगले कान तक पहुंची तो तकरीर बदल चुकी थी। जिस बंदे को आपने सुनाई वो मुझे गुजरात एक मजलिस में मिला। उसने कहा जी आप मछियाना गए थे? जी गया था। आपने ये तकरीर की थी? मैंने ये तो नहीं की थी। वो कहेगा जिसने मुझे सुनाई उसने ये सुनाई। तो इसका मतलब है जितने रावी बदलते गए। मैं तो दीन का बिल्कुल आगाज आपके सामने सुना रहा हूं। इब्तिदाइया हुआ क्या दीन के साथ, ये ठोंक दीन के साथ क्या हुआ, ये आज तक फिरकों में ड्रामा क्या है। जितने रावी बदलते गए उतनी तकरीर बदलती गई। कसूर मेरा नहीं, कसूर है रावियों का। रावियों ने मेरी तकरीर कमजोर कर दी। कसूर नबी का नहीं। नबी ने एक दीन बनाया था, एक ही दीन बताया था। जैसे रावी बदलते गए वैसे दीन बदलता गया। जो नबी की और बताने वाले की तकरीर में फर्क आया, उस फर्क से फिरका बन गया। एक ने कुछ सुनाया, दूसरे ने कुछ सुनाया, तीसरे ने कुछ सुनाया। दीन एक था, बाहर निकला, कई हिस्सों में तकसीम हो गया। अब आप कहेंगे जी आप शियों ने भी तो फर्क लिया, आपने कहां से लिया? हम मुतमिन हैं,
اب میں اپنا اطمینان آپ کو سنانے لگا ہوں اور اتنا اچھے طریقے سے سنانے لگا ہوں کہ میرا خیال ہے کہ پھر پوری زندگی آپ کو یہ جملہ یاد رہے گا. میں نے کہا کہ تقریر آپ لوگوں کو یاد نہیں ہوئی, آپ نے آگے سنائی, فرق آ گیا. ایسا ہی ہے. اب جس بندے نے میری تقریر مکمل لینی ہو وہ ان میں سے کسی بندے سے نہ پوچھے. یہ بیٹھا ہوا ہے سامنے ایک نوجوان, اس کے ہاتھ میں موبائل کیمرہ, یہ میری تقریر ریکارڈ کر رہا ہے. اس کے پاس ایک ایسا آلہ ہے جس میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ میرے لفظوں کو محفوظ کر سکتا ہے. میں بالکل نتیجہ یہ کہ آپ کو سلام کرنے لگا, بالکل زحمتیں تمام ہو گئی. اس کی صلاحیت نے میرے لفظوں کو محفوظ کر لیا. اب کل کو یہاں پہ کوئی بندہ ہے وہ کہے جی کل آصف الوی صاحب یہاں آئے تھے, مجلس پڑھی تھی, جی پڑھی تھی, کس کس بندے نے سنی؟ فلاں فلاں بندے نے سنی. وہ ایک ایک بندے کے گھر گیا, کسی نے کوئی سنائی, کسی نے کوئی سنائی, کسی نے کوئی سنائی. وہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا. وہ صرف تقریر وہ ایک کر کے گیا ہے. کوئی بندہ کہتا یہ کہہ کے گیا, کوئی کہتا یہ کہہ کے گیا, کوئی کہتا یہ کہہ کے گیا. پھر آخر ایک عقل مند بندہ ملا. اس نے کہا اتنے دروازوں پہ نہ جا. مجلس میں بیٹھا تھا ایک بچہ, اس کے ہاتھ میں تھا ایک موبائل فون, اس میں اس نے پوری تقریر ریکارڈ کی ہے. تو اس بچے کے پاس جا. اب یہاں اس بندے کے ساتھ علاقے کے بوڑھے لڑنا شروع کر دیں کہ تو بوڑھوں کے ہوتے ہوئے بچے سے کیوں پوچھ رہا ہے. جب اتنے باشعور باریش بزرگ مجلس میں بیٹھے تھے, وہ کہے گا میں ان بزرگوں کو کیا کروں جن کو تقریر ہی یاد نہیں. اس بچے کے پاس وہ صلاحیت تھی جس نے تقریر کو محفوظ کیا ہوا ہے. اگر وہ بندہ اس موبائل فون کو محفوظ کر لے, 25 سال کے بعد بھی اسے آن کرے, میں ویسے ہی بولنا شروع کر دوں گا جیسے اب بول رہا ہوں. نہ لہجہ بدلا, نہ لفظ بدلے, نہ جملے بدلے, نہ تقریر بدلی, نہ ماحول بدلا. ہر چیز دوبارہ پھر وہیں کی وہیں تازہ ہو گئی. مجھے عزت قرآن کی قسم ہے, ہمیں گالیاں دے لو, ہمیں دیواروں پہ کافر لکھ دو, ہم شیعوں کو مشرک کہہ دو, ہم بڑے مطمئن ہیں دین کے معاملے میں. ہم نے دین بادشاہت سے نہیں لیا, ہم نے دین لیا ہے امامت سے. نبوت بول رہی تھی, امامت محفوظ کر رہی تھی. نبوت بول رہی تھی, امامت محفوظ کر رہی تھی. 25 سال کے بعد علی نے آ کے مدینے کی مسجد میں نماز پڑھائی تو اندھے صحابی نے چیخ مار کے کہا آج محمد والی نماز یاد آئے. یہ بات میں کتابوں سے دکھانے کے لیے تیار ہوں کہ علی کی پہلی نماز میں ایک اندھا صحابی چیخ اٹھا. اس نے کہا آج محمد والی نماز یاد آئی. اس کا مطلب ہے کہ اس دور میں جو علی تک حکومت پہنچی, اس دور میں نہ نماز وہ رہی تھی, نہ روزہ وہ رہا تھا. لوگوں نے دین اپنی مرضی کے مطابق استعمال کیا. لوگوں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے دین استعمال کیا. امامت نے دین بچانے کے لیے اپنا آپ آگے کیا. خلافت کی بیعت میں اور امامت کی بیعت میں بڑا فرق ہوتا ہے. یزید نے بیعت مانگی تھی نا حسین سے. میں ایک جملہ کہوں گا بیعت کا. اصل بیعت کسے کہتے ہیں؟ نبی کے دور میں بیعت اور تھی, نبی کے بعد بیعت کا انداز ہی بدل دیا گیا. اگر ایک جملہ دارین غور سے سن لیا جائے تو میرا خیال ہے ایک جملے کے بعد پھر زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں پڑے گی. جب نبی بیعت کرواتے تھے تو جب نبی بیعت کرواتے تھے نبی تب بھی رسول ہوتے تھے. جب بیعت ختم ہوتی تھی نبی تب بھی رسول ہوتے تھے. نبی نہیں بدلتے تھے, لیکن جو بیعت کرنے والا آتا تھا وہ آتا کافر تھا, جاتا مسلمان تھا. بیعت کرنے والا بدلتا تھا, بیعت لینے والا نہیں بدلتا تھا. ان کی بیعت کرنے سے نبی میں قدم اضافہ نہیں ہوتا تھا کہ نبی کو اب خدا نے کہہ دیا کتنے لوگوں نے تیری بیعت کر لی ہے تو اب تو سید الانبیاء ہو گیا, اس سے زیادہ لوگوں کو کروا پھر تو سید المرسلین ہو جائے گا. نہیں, جو نبی کا سٹیٹس تھا وہی کا وہی رہا. بیعت کرنے والے بدلتے گئے, نبی نہیں بدلا. نبی کی بیعت میں اور لوگوں کی بیعت میں فرق سمجھاؤں. نبی کے دور میں بیعت کرنے والا آتا کافر تھا, جاتا مسلمان تھا, اور نبی نبی رہتا تھا. جب نبی کے بعد خلافت والوں نے بیعت کروائی طریقہ بدل گیا. جو بیعت کرتا تھا وہ آتا بھی مسلمان تھا, جاتا بھی مسلمان تھا, اور جو بیعت کرواتا تھا جب وہ بیعت کرواتا تھا تب وہ صرف مسلمان ہوتا تھا, جب بیعت ہو چکتی تھی تو پھر وہ خلیفہ ہو جاتا تھا.
بیعت لینے والا بدلا، بیعت کرنے والا نہیں بدلا۔ نبی کے دور میں بیعت کروانے والا نہیں بدلا، بیعت کرنے والا بدلا۔ لوگوں نے دین کو بادشاہت سمجھ لیا، لوگوں نے دین کو حکومت سمجھ لیا، انہوں نے حکومت کی خاطر مذہب قبول کیا تھا، لیکن آل محمد نے ہر دور میں دین بچانے کے لیے قربانی دی۔ یہی تو وجہ ہے کہ جب بیٹے ختم ہو گئے تو پھر بیٹیاں بازاروں میں آ گئی۔